बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 और टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और क्वेश्चन नंबर है 2। तो पहले थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास होते क्या हैं? एक्सपोनेंट्स, तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये जो पावर है ना ये ऐड हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर बेसिस सेम हो और बेसिस डिवाइड हो रही हो तो ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। इसी तरह स्टूडेंट एक पावर हो विद इन द ब्रैकेट और एक आउटसाइड द ब्रैकेट तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है पावर्स की। और इसी तरह अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव में है तो ये जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी ना तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। और लास्ट में किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 इसका करते हैं। 81/16 और बाहर पावर है -3/4। तो सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? ये वैल्यू रेसिप्रोकेट कर दें। 81/16 को लिख दें 16/81। ये आ गया 3/4। 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 का टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4 तक, 2 का टेबल 2 तक और फिर 2 का टेबल 1 तक। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। और इसी तरह 81 की अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 का टेबल 27, 3 का टेबल 9, 3 का टेबल 3 और फिर 3 का टेबल 1। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और बाहर है 3/4। ठीक है जी। अब ये जो पावर है ना ये इन दोनों पावर्स के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 4 से क्या हो गए? कैंसिल। और मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर सेकंड है मेरे पास 3/4 और इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9। इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। जी, सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये रेसिप्रोकेट कर दें। 3/4 को लिख दें 4/3 तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह ये जो डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी 9/4 और ये बाहर पावर 3। जी, 16 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1। तो ये आ गया 2 की पावर 4। और 27 की करें प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 का टेबल 9, 3 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1। तो ये आ जाता है 3 की पावर 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इतने हिस्से में 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हुई है। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2/3। अच्छा जी, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये इतने हिस्से में हो गई है। तो ये 3 की पावर 2 और 4 2 की पावर 2 और बाहर 3। 2 की पावर 4/3 की पावर 3। जी, अब ये देखें ये 2 जो है ना ये दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 2। इसी तरह 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। मैंने मल्टीप्लिकेशन पता है किस रूल से किया है? जो हमने कहा था एक पावर विद इन द ब्रैकेट एक आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये क्या होंगी? मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने समझा था ना, उसके अकॉर्डिंग। जी, ये आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अच्छा जी, अब ये देखें 2 वाले देखें।
एक ये है, एक ये है और एक ये है। जो तो ऊपर है ना 2⁴ वो पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड हो जाएंगी +4। और जिसने नीचे से ऊपर जाना तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसी तरह 3 वाला देखें, 3⁶, इसने भी ऊपर जाना है, ऊपर जाके -3, इसने भी ऊपर जाना है, ऊपर जाके -2। तो ये आ गया 2⁴ +4 8, 8 में से 6 गए 2, और 6 में से 3 गए 2, 2 में से 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1। तो ये आ जाएगा 4 × 3 और 12 हमारा आ जाएगा आंसर। जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 0.027 और पावर है -1/3। जी, ये आ गया 27, ओवर पॉइंट ख़त्म करें तो आएगा 1, आगे जितने डिजिट हैं उसकी जगह आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1/3। ठीक हो गया जी। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है ना, तो रेसिप्रोकेट कर दें, ये आ जाएगा 1000/27 और बाहर पावर हो जाएगी +1/3। अच्छा जी, ये देखें 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बजाय ना हम इसको 10 के टेबल पे कर लेते हैं। वैसे तो प्राइम नंबर पे करना होता है, तो हमारे लिए सवाल ज़रा इजी हो जाएगा। 10 का टेबल 100 तक, 10 का टेबल 10 तक और 10 का टेबल 1 तक। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 3 का टेबल 9, 3 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1, 3 की पावर 3 और बाहर आ गया 1/3। जी, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया 10/3। या अगर ज़्यादा ही आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 1 बच गया। आप इसको ये आंसर भी दे सकते हैं 3 होल 1/3। अब आप पे डिपेंड करता है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है 7th रूट है और x की पावर है 14, y की पावर है 21 और z की पावर है 35 ओवर y 14 और z है 7। ठीक है जी, तो ये 7th रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/7। बाकी वैसे ही लिख लें 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7। अच्छा जी, अब आपको पता है जो सेम वेरिएबल में ना सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज सॉल्व होती हैं, यानी x वेरिएबल के साथ x वेरिएबल सॉल्व होता है, ये y वेरिएबल ये है और ये इन्होंने एक साथ सॉल्व होना है। तो x की पावर 14, y की पावर 21, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस। इसी तरह z की पावर 35, ये z की पावर 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगा x की पावर 14, y की पावर 7 और z की पावर 28 और बाहर पावर आ गई 1/7। ये जो 1/7 है ना, अब ये तीनों के साथ है। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये कट के 2 आ गया और ये कट के 4 आ गया। तो आ गया x² y और z की पावर 4। ये 1 होता है ना, 1 लिखते नहीं होते। x की पावर 2 y और z की पावर 4, ये आपका क्या आ गया आंसर। जी, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है 5 और 25 और बाहर है n+1 और फिर है 25 और फिर है 5 और बाहर है 2n पावर में, और फिर यहाँ पे है 5 और ब्रैकेट में है 5
और 2n+3 और यहाँ है 25 और ब्रैकेट के बाहर है n+1। जी, ये 5 तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है ना, इसकी जगह 5 स्क्वायर लिख दिया। ये भी 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख दिया और ये 5 की पावर 2n ऐसे लिख दिया। जी, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 की पावर 2n+3, ये भी 5 का स्क्वायर और बाहर n+1। ये आ जाएगा 5 की पावर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2n+2। अच्छा ये देखो ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था a की पावर m a की पावर n, तो ये पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह ये हो जाएंगी 5 की पावर 2 + 2n ओवर ये 5 की पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n + 3 + 1। ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n + 2। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसकी पावर 1 है तो ये भी ऐड होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n + 2 + 1। 5 की पावर 2n + 2, इसे तरतीब में इस तरह लिख लेते, पहले 2n लिख लें फिर 2 लिख लें। और 5 की पावर 2n + 4, 5 की पावर 2n + 2। जी, इसको 2 + 1 3 कर लेते हैं, एक स्टेप ज़्यादा ही हो गया हमसे। 2n + 3 और 2n + 2 ओवर 5 की पावर 2n + 4, 5 की पावर 2n + 2। अच्छा जी, अब देखें ज़रा 2n + 2 इसमें भी है, इसमें भी 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लें, तो इसमें से 2n निकाल दिया और 2 निकाल दिया तो क्या रह गया 5 की पावर 1। और इसमें से 2n और 2 दोनों निकाल दिए तो 5 की पावर क्या आ गया 0। अच्छा जी, इसमें से निकालें 5 की पावर 2n + 2 निकाल दिया, क्या 2n भी गया, 4 में से 2 गए 2 रह गया, 5 की पावर 2 और ये भी 5 की पावर 0। अच्छा जी, ये तो सारा कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 5 - 5 की पावर 0 होता है 1। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। ये आ गया 25 और ये भी आ गया 1। जी, 5 - 1 हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 24। तो 4 1 जा और 4 6 जा, 1/6 आपका क्या आ गया आंसर। जी, पार्ट नंबर 7 की तरफ 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है 16 और ब्रैकेट के बाहर है x+1, फिर है +20 और 4 की पावर है 2x, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर x+2। ठीक हो गया जी। सबसे पहले देखें 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4 तक, 2 का टेबल 2 और फिर 2 का टेबल 1, यानी 2 की पावर आ गया 4 और बाहर x+1। 20 की करते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल 10 तक, 2 का टेबल 5 तक और 5 का टेबल 1 तक, यानी 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये 4 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये 2x ओवर 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर आ जाएगा 3, 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4x + 4 और ये देखें 2 की पावर 2 5 और 2 की पावर 4x। अच्छा जी, 2 की पावर x-3, 2 की पावर 3x + 6। जी, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x + 4 और 2 की पावर 4x + 2 और ये 5 है, इन दोनों की पावर ऐड हो गई, सेम बेसिस है ना, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m a की पावर n, तो पावर ऐड हो गई।
ओवर, ये भी ऐड हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई हो रही ना, देखें तो 2 की पावर 3x प्लस एक्स और प्लस 6 माइनस 3, जो साइन होता है वो लग जाता है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये 5 आ गया वैसे ही, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3x और x कितना हो गया 4x और 6 में से 3 गए 3 आ गया। अच्छा जी, अब अगला स्टेप देखते हैं। 2 की पावर जो है ना 4x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, तो रह जाएगा 2 की पावर 2 रह जाएगा, 4x भी बाहर आ गया और 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 रह गया, इधर से ये सारा ही बाहर आ गया, रह गया 5 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3। ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें, ये बड़ी पावर जो है ना वो अपनी जगह रहती है, ये 4x प्लस 3 पावर पड़ी है, ये छोटी पावर है, तो ये नीचे आएगी तो इनके साइन बदले जाएंगे, ये हो गया 4 प्लस 5 ओवर 4x प्लस 3 अपनी जगह माइनस 4x माइनस 2, ये हो गया कैंसिल, ऊपर आ गया 9 और 3 में से 2 गए 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, तो 9/2 भी आंसर कह सकते हैं। अब अगर आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, 2 का टेबल 4 8, तो 4 1/2 ये भी आपका आंसर हो सकता है। वैसे ये लिखना चाहिए, क्यों, ऊपर जब बड़ी वैल्यू होना तो फिर डिवाइड करते होते हैं। पार्ट नंबर 7 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है 64 और पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 और -3/2 जी। ये जो है ना आपके पास 4 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई बाय -2/3 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाय -3/2, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, क्या रह गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, इस डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की पावर -2 3 की पावर -3। अच्छा अब इनको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर से ले जाए न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर से ले आए डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 2 होता है 16, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 16 1 जा 16, 1 और 1, तो ये आ जाएगा 1 होल 11/16, तो ये भी हो सकता है आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो सेम को सेम के साथ सॉल्व करना ना, ये देखें 3 की पावर n, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, -n हो जाएगा और +1 हो जाएगा। इसी तरह 9 n+1, ये ऊपर जाएंगे, इनके साइन क्या हो जाएगा -n+1, साइन चेंज हो गया, तो +n -n से क्या हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होता है हमारे, 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 3 1 243 आपका क्या आ गया आंसर जी। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है 5 की पावर n+3 -6 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस, ये स्टूडेंट यहाँ बुक में 2 की पावर n लिखा हुआ है, ये 2 की पावर n के साथ नहीं सॉल्व होता, यहाँ आपने लिखना है इसकी जगह 2 की पावर 2, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और 5 की पावर आ गया n। ठीक है जी, अब आ जाए इसको सॉल्व करते हैं।
जी, इसको हमने चेंज करना है। ये बुक में लिखा है 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n के साथ नहीं होता सॉल्व, 2 की पावर 2 के साथ सॉल्व होता है। तो 5 की पावर n प्लस 3 6 और 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 या 9 ही रहने दें फिलहाल। 5 की पावर n, ये 4 और 5 की पावर n। जी स्टूडेंट ऊपर देखें 5 की पावर जो है ना n प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ये देखो इसमें से n निकाल लो और प्लस 1 निकालो तो रह जाएगा 5 की पावर 2। ये 6 और 5 n निकाल लो 1 निकाल लो तो रह जाएगा 5 की पावर 0। अच्छा इधर क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 9 माइनस 4। ठीक हो गया जी। ये तो ऊपर जाएगा तो इसका साइन होगा चेंज, n प्लस 1 माइनस n, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 इंटू 1। 5 की पावर 0 1 होता है, ये 4 लिखा हुआ है। और ये हो जाएगा, ये ऊपर चला गया ना तो इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया 9 माइनस 4 आ गया वैसे। प्लस n माइनस n से कैंसिल, 5 की पावर 1 और 25 माइनस 6 और 9 माइनस 4, ये भी 5 आ गया। तो पावर 1 लिखते नहीं होते, तो ये 5 और 5 ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 19। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।